बैंगन की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन हमारे तरीके से नहीं बनाई होगी। एक बार हमारे तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं भरवा बैंगन की सब्ज़ी। बनाने का तरीका बहुत आसान, स्वाद एकदम नानी और दादी के हाथों वाला। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस भरवा बैंगन को बनाने के लिए लिया है हमने 500 ग्राम बैंगन। ये बैंगन हरे वाले हैं, इनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। वैसे आप कोई भी बैंगन की सब्ज़ी बना सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो, क्योंकि जो हरे वाले बैंगन होते हैं हर समय मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। हम मार्केट गए थे, हमें ये बैंगन बहुत पसंद हैं और दिख गए तो फिर हम लिए बिना नहीं रहे और हम इनको लेकर के आए हैं। तो उसी की रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बैंगन आपको लंबे वाले लेना है, क्योंकि जो भरवा बैंगन बनाया जाता है उसके लिए लंबे बैंगन ही अच्छे रहते हैं। तो इन बैंगन को हमने पहले से ही अच्छे से धुल लिया है और धुल के कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब इसको हमें साफ़ करना है और उसके बाद काटना है। तो साफ़ करने के लिए जो इसके डंठल होते, डंठल के पास जो ये कांटे लगे होते हैं ना, इनको हमें साफ़ करना है। यहाँ पर आपको डंठल कुछ काले से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हम इन्हें 2-3 दिन पहले लाए थे और हम तुरंत इसको बना नहीं पाए, इसलिए ये थोड़े से काले नज़र आ रहे हैं। लेकिन बैंगन एकदम ताज़े हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो ताज़े बैंगन की बनाएंगी तो आपके ये डंठल काले काले से नहीं होंगे। तो सारे बैंगन को हमने ऊपर से साफ़ कर लिया है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसका मसाला तैयार करने के लिए लिया है हमने यहाँ पर 3 प्याज। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज हैं तो आप 2 ले लीजिए, नहीं तो आप 3-4 अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 आड़ी यहाँ पे लहसुन की ली है, 2 हरी मिर्च लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इस सारे मसालों को छील के हमें एक साथ ही पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे मसालों को छील के धुल के और इनको हमने पीस लिया है। तो अब हमें इस मसाले को भूनना है। तो उस मसाले को भूनने के लिए हमने गैस पे रख दिया है एक पैन। पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, जो इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो इसमें हमने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है और ये जो मसाले हमने पीस के रखे हैं इनको हमने इसमें डाल दिया है। मसालों को हम 1-2 मिनट तक भून लेते हैं। मसालों को हमने 1 से 2 मिनट तक भून लिया। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाला है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। और इस सब्जी का खास मसाला जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ये है पंचफोरन मसाला। इसके बिना तो भरवा सब्जी बनाना ही बेकार है। तो यहाँ पर हमने पंचफोरन मसाला पहले से ही तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर हमने 3 टीस्पून हमने पंचफोरन मसाला डाला है। तो इसका वीडियो हमने पहले से अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से इसकी पूरी रेसिपी को देख सकते हैं। तो ये मसाला हम पहले से ही तैयार करके डिब्बे में भर के रख लेते हैं, और जब भी हमें कुछ भरवा सामान ऐसा बनाना होता है तो हम इसको फटाफट यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही मसालों को तैयार करके रख सकते हैं। जीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी जैसे 5 मसालों से मिल करके बना होता है और बहुत ही स्वादिष्ट मसाला होता है। यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पे मसाले में खटास लाने के लिए हमने 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास आम की जो कली वाली खटाई होती है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं।
तो सारे मसालों को हमने इसमें मिला दिया है। अब इसको 2-3 मिनट तक हम भून लेते हैं। मसाला पहले से भून के जब हम तैयार कर लेते हैं तो जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत ही सौंधा-सौंधा सा रहता है। और जब हम उसमें स्टफ़ करते हैं तो भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से मसाले उसमें स्टफ़्ड हो जाते हैं। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा हो जाने देते हैं। तो अब हम बैंगन को काट के तैयार कर लेते हैं। बैंगन को हमको पहले नहीं काटना है, पहले से काट के रख देंगे तो बैंगन हमारे काले पड़ जाएंगे, इसलिए बैंगन हमें तुरंत ही काटना है। तो बैंगन काटने से पहले एक बड़े बाउल में हमें पानी रख लेना है, उसमें 1 टीस्पून नमक डाल देना है। नमक डाल के हमने इसमें मिला दिया है। अब हमें बैंगन के टुकड़े कर लेने हैं। तो अगर बैंगन ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो आप 3 टुकड़े कर सकते हैं, अगर छोटे साइज़ का है तो 2 टुकड़े कर लीजिए, और अगर बहुत ही छोटे छोटे से बैंगन हैं तो आप समूचा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बैंगन काफ़ी लंबे लंबे से हैं, तो यहाँ पर हमने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो बैंगन को काटने के बाद इसमें बीच से हमें एक चीरा लगा लेना है, और चीरा लगाने के बाद इसमें अंदर का जो गूदा है इसमें भी हमको अंदर चाकू से चीरा लगा लेना है। तो इससे जो हम मसाले भरेंगे तो वो पूरे बैंगन में अच्छे से एग्जॉर्ब हो जाएंगे, बैंगन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़, हम बैंगन को इस तरीके से चेक भी कर लेंगे कि अंदर से बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो बस इसी तरीके से बैंगन के हमें 2 से 3 टुकड़े करके और बीच से चीरा लगा लेना है, और अंदर से भी इसमें चीरा लगा देना है। तो ये देखिए, हमने सारे बैंगन को अच्छे से काट लिया है, और काट के हमने तुरंत ही पानी में डाल दिया है, इससे बैंगन हमारे काले नहीं पड़ेंगे। तो नमक के पानी में अच्छे से सारे बैंगन को हमने डिप कर दिया है, और अब हम पानी से इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक बैंगन को हाथ से निचोड़ते हुए निकालेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी अंदर चला गया है वो भी इस तरीके से निकल जाएगा। तो सारे बैंगन को हमें ऐसे ही निचोड़ते हुए निकालना है। तो ये देखिए, हमने सारे बैंगन को पानी से निकाल लिया है। तो अब बारी आती है गाइज़ मसाला भरने की। तो गाइज़ हमें लेना है 1 चम्मच मसाला, और जो मसाला है ये बैंगन के बीचों बीच में अच्छे से फिल कर देना है। जितनी बढ़िया से आप मसाला भरेंगे उतने ही टेस्टी ये बैंगन बनेंगे। तो गाइस, जब तक हम मसाला को भर रहे हैं, आपने अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर हम आप तक इस नई नई रेसिपी को लेकर आ पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इस तरीके से अच्छे से मसाले को हम बैंगन के अंदर भर देंगे। तो ये देखिए, हमने सारे बैंगन में अच्छे से मसाला को भर दिया है। तो अब इसे आती है बनाने की बारी। तो बनाने के लिए हमने गैस पे रख दिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसमें हार्ड स्मेल होती है वो निकल जाए। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया है। गाइस, जो बैंगन की सब्ज़ी होती है उसमें मेथी का तड़का बहुत अच्छा लगता है, और मेथी डाल देने के बाद जब हल्की सी ब्राउन हो जाए तभी हमें इसमें बैंगन को इस तरीके से बिछा देना है। बैंगन को रखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो बैंगन है वो एकदम सीधा रखना है, यानी कि जो मसाले वाला पार्ट है उसको हमें ऊपर कर देना है। तो सारे बैंगन को हमने ऑयल में बिछा दिया है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप पानी। पानी को हमने चारों तरफ से डाल दिया है, और पानी डाल देने के बाद हम इसको थाली से ढक देंगे, और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो गैस पे हम इसको पकने देंगे। बीच में हम 2-3 मिनट के बाद इसको धीरे से चला भी देंगे। तो हमें धीरे धीरे से इसे चलाना रहेगा, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में नहीं चलाएंगे, नहीं तो सारे मसाले जो बैंगन में हमने भरे हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे खोल के चलाएं, हमें धीरे से ही इसको चलाना है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए हैं और इसको हम चला देते हैं। तो ये देखिए, बैंगन पकना शुरू हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो गाइस, इसी तरीके से 15 से 20 मिनट इसे लग जाते हैं पकने में, क्योंकि स्लो गैस पे पकाते हैं, और बैंगन जब तक अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हमें बैंगन को पकाना है। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और हमने बीच में कई बार इसे खोल खोल के चला दिया।
तो बैंगन बन करके तैयार हो गए हैं। अब इन्हें आती है सर्व करने की बारी। तो अब इसे आप रोटी, पराठा, चपाती किसी चीज़ के साथ खाइए। ये बैंगन बहुत ही ज़्यादा आपको स्वादिष्ट लगेंगे। इसे आप 1 से 2 दिन तक भी रख के खा सकते हैं, क्योंकि जो भरवा सामान होता है वो देर से ख़राब होता है। इसे फ्रीज़ में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।